हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ करीब टाइम ऐसा ही हो रहा है, लगभग सुबह का मतलब 6:30 बजे का टाइम होगा। और यहाँ मेरे सुबह के मतलब सारे काम मतलब शुरू हो गए। सुबह सुबह उठते मतलब यही होता है सुबह के लिए, जब मतलब झाड़ू वगैरह लगाओ सुबह को उठ के। और मतलब किचन में मैं ऐसे किचन में खाली पोंछा लगाती हूँ। और पूरे घर में तो जैसे पोंछा वगैरह लग नहीं पाता है गैस। तो क्यों बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी भी जैसे तैयारी होती है जाने की, तो उन्हें भी जैसे कुछ बना के देना होता है। तो सुबह के लिए मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होती है। और यहाँ मैंने आलू उबाले थे और मटर रखी थी मैंने छील के, तो वो मतलब उसे भी मैंने उबाला था। और मटर मैंने उबाल ली थी, लेकिन बच्चों ने किसी ने नहीं खाई थी मटर। और मैंने उबाल के ऐसी रखी रही, कई दिन रखी रही थी, लेकिन बच्चों ने नहीं खाई थी उबली मटर। कोई नहीं खाता है मटर मेरे घर पे, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और जैसे आलू मटर की सब्ज़ी बना लो, उसमें भी डाल लो, तो उसमें भी जैसे बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बच्चे मेरे। और यहाँ बच्चे बोल रहे थे, और साथ में मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए। मतलब सूखे आलू बनाऊंगी और पराठे बनाऊंगी। और मैं जब भी जैसे पराठे बनाती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं छौंक कर तभी जैसे पराठे बनाती हूँ, और जैसे मसाला ऐसा कच्चा मसाला नहीं डालती हूँ मैं आलूओं में। और मुझे छौंक कर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे उनका मसाला वगैरह अच्छे से भूज लो, तब जैसे पराठे वगैरह बनाओ तभी ज़्यादा अच्छे लगते हैं गैस खाने में। तो मैं ज़्यादातर मतलब इसी तरीके से बनाती हूँ पराठे वगैरह छौंक कर। और बच्चों को ऐसे ज़्यादा पसंद आते हैं खाने में। तो और मैंने एक बार बनाए भी थे ऐसे, मतलब सब सारा मसाला जैसे डाल लिया था आलू में। तो बच्चे बोल रहे थे कि ठीक नहीं लग रहा है। तो बच्चे भी जैसे मैंने शुरू से ही ऐसे ही बनाए, तो बच्चों को भी ऐसे ही मतलब पसंद आते हैं बच्चों के लिए। तो उन्हें ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने आलू भी जैसे छौंक दिए थे। और दूसरे भगोने में मैंने रख दिया था पालक उबलने के लिए। और पनीर लेके आई थी, तो पनीर भी जैसे रखा था, मैंने सोचा पनीर की जैसे पालक पनीर बना लूँगी। और बच्चे जैसे स्कूल से आके खा लेंगे। अब तो इस टाइम में जैसे पराठे वगैरह खा के जाएंगे और लेके भी जाएंगे। तो अर्पिता जैसे लेके जाएगी, अंकुर तो लेके जाता नहीं है, वो बहुत कम लेके जाता है अंकुर। और इस टाइम बच्चों के भी जैसे पेपर हो रहा है, अंकुर के और मतलब सचिन के, दोनों के पेपर चल रहे हैं। अब अंकुर भी हाई स्कूल में है, और सचिन है तो वो मतलब इंटर के पेपर दे रहा है गाइस। तो मतलब दोनों बच्चों के पेपर चल रहे हैं। और अर्पिता है तो वो तो जैसे लेके जाएगी, पराठे वगैरह लेके जाएगी। और यहाँ अपने सचिन ने जैसे चाय गर्म करने के लिए रख दी है। तो पेपर भी शुरू हो गए, लेकिन आज जाएंगे नहीं, क्यों आज नहीं है इनका पेपर। क्यों पेपर 1 या 2 दिन की वजह से हो जाता है, फिर 1-2 दिन के बाद जैसे पेपर देने जाते हैं। तो अभी तो नहीं जा रहा है, लेकिन पेपर इनके शुरू हो गए। तो यहाँ मैंने पराठे कुछ ज़्यादा बन गए थे तो मैंने रख दिए हैं, क्योंकि बाद में जैसे खा लेंगे बच्चे। और यहाँ देखिए मैंने पालक की जैसे पालक पनीर बनाया था। तो ये बनाया था, ये तो ऐसा ही रखा है, किसी ने भी नहीं खाया है। सब ने जैसे पराठे खाए थे तो बना के रख दिया है मैंने। अब ये तो मतलब शाम तक के लिए हमारे लिए जैसे सब्जी हो गई है। क्यों, अब दोपहर तो यहाँ मतलब सभी ने जैसे पराठे वगैरह खा लिए थे। और पनीर मतलब पालक पनीर है तो मैंने ऐसे ही रख दिया उठा के भगोना। और फिर शाम के लिए काम दे जाएगा। और उसके बाद में गैस वगैरह है तो ये भी सब साफ़ कर दे दी हूँ। और फिर उसके बाद में जो भी मेरे काम है तो वो बाद में जैसे करूँगी, बर्तन वगैरह सब धुलूँगी। और आज तो बहुत सारे मतलब काम हो गए हैं मेरे गैस। क्यों, अब इस टाइम जैसे अब त्योहार भी आने वाला है तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो और अभी कोई मतलब सफाई वगैरह भी कुछ भी नहीं हुई है मेरे घर में। और अभी सब मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। तो चिप्स वगैरह जैसे पापड़ वगैरह भी, कचरी वगैरह बनाई थी मैंने। और उनकी जैसे कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई है मैंने। तो इस टाइम अब जैसे कचड़ी है पापड़ हैं तो उन्हीं में जैसे ज़्यादा लगी हुई हूँ। तो सफाई है तो अभी 2-4 दिन पहले ही करूँगी, होली से इतनी जल्दी नहीं करूँगी। और इन दिनों में क्या होता है, इतनी ज़्यादा जैसे हवा वगैरह चलती है बहुत ज़्यादा।
तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कितनी भी जैसे सफाई कर लो फिर भी जैसे गंध वगैरह बहुत आती है। और सबसे ज़्यादा तो गांव में आती है बहुत ज़्यादा। अब कुछ दिनों के बाद जैसे गेहूँ वगैरह पक जाएंगे तो गेहूँ वगैरह जैसे निकलते हैं मशीन से तो बहुत ज़्यादा गर्द आती है गांव में। तो गर्द वगैरह बहुत हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ी बहुत सफाई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी गैस में। और होली पे इतनी ज़्यादा कोई मतलब वो भी नहीं होती है सफाई वगैरह। और दीपावली पे ज़्यादा होती है। जैसे मतलब सफाई तो करते ही हैं रोज़ डेली में, ये नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन दीपावली पे ज़्यादा मतलब होती है। क्यों स्लब वगैरह है तो वो मतलब अभी नहीं करूँगी साफ़। वो तो स्लब वगैरह है दीपावली पे मैं साफ़ करती हूँ। और यहाँ कपड़े वगैरह तय बना के रख रही हूँ। तो गैस में सूट लेके आई थी तो वो दिखाऊंगी आप लोगों को। सूट अभी जैसे गई थी रामपुर तब लेके आई थी सूट में। तो सूट में जैसे मेरे सूट बताना आप लोगों को कैसे लगे। तो मैंने बाद में दिखाया तय करने के बाद में कपड़ों के। मुझे तो ऐसे ध्यान आ गया था तो यहीं रखे थे कपड़े मेरे सूट। तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो वही सूट वगैरह लेके आई थी। और सूट जैसे ठीक है घर पहनने के लिए लेके आई थी मैं, क्योंकि घर भी जैसे थे नहीं पहनने के लिए, नए सूट रखे थे। तो मैं सोचा मतलब वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे मेरे नए रखे थे। और ये थोड़े मतलब गर्मियों के हिसाब के पहनने के लिए लेके आई हूँ मैं। तो जैसे ज़्यादा गर्मी में जैसे कपड़ा ज़्यादा कॉटन का कपड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है गर्मियों में पहनने के लिए। और सर्दियों में तो जैसे बार के लिए अगर कपड़ा थोड़ा मोटा भी है तब भी जैसे चल जाता है। और मतलब कॉटन का कपड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है गर्मी में। तो मतलब कॉटन के सूट लेके आई थी गैस में। तो यहाँ कपड़े वगैरह सब तय करके रख देती हूँ। और चादर वगैरह रखे थे तो वो भी सब तय करके रखती हैं गैस। और फिर उसके बाद में ये भी अर्पिता है जैकेट वगैरह है तो ये भी सब ऐसी डाल जाती है। और अर्पिता को तो डेली का यही रहता है मतलब अपने कपड़े हैं कभी नहीं रखती उठा के, वो मतलब ऐसे डाल जाती है पूरे बेड पे। और उसके कपड़े मैं ही रखती हूँ ज़्यादा। जैसे नए भी पहन के जाएगी तो वो भी जैसे उठा के रखूँगी, उसके तय वगैरह सब करके रखूँगी। और उसे मतलब ज़्यादा वो नहीं है अपने कपड़ों की मैं ढंग से रखूँ तो ऐसे डाल देती है। अपने कॉपी किताबें वगैरह सब मतलब ऐसे छोड़ देगी। तो उनके लिए मैं ही रखूँगी। और बेड पे इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी है बच्चों ने बहुत ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा जैसे कपड़े वगैरह और चादर कितना भी ठीक रखो फिर भी जैसे मतलब बच्चे कर ही देते हैं लौट पोट चादर के लिए। तो यहाँ बस मेरे सूट वगैरह रह गए हैं। और सचिन है ज़्यादातर डेली में जैसे प्रेस करेगा तो वो भी जैसे ऐसे प्रेस वगैरह ऐसे रखे रहने देगा ही, मतलब बेड पे ही रखी रहती है। और कई बार तो उसने जैसे चादर जला दी है, कई चादरें जला दी हैं सचिन ने बेड की। तो गैस मैं कल गई थी रामपुर तो अपने सूट लेके आई थी मैं। तो देखिए अभी मैंने कल लेके आई थी, मैंने वहाँ का कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया था तो दिखाती हूँ आप लोगों को गैस। ये देखिए गैस, एक ये सूट लेके आई थी मैं। कमेंट में बताना आप लोगों को जैसे कलर वगैरह कैसा लग रहा है इसका। मुझे तो अच्छा लग रहा था गैस। और एक ये है गैस। और एक ये है गैस। 3 सूट लेके आई थी मैं। तो अभी मैंने जैसे सिलवाए नहीं है गर्मी के जैसे पहनने के लिए। कॉटन के हैं तो गर्मी में ठीक रहते हैं कॉटन का कपड़ा, गर्मी भी नहीं लगती ज़्यादा। तो ये सूट लेके आई थी मैं, तो इनके लिए सिलने लेके आऊँगी। और अभी जैसे कपड़े इतने पड़े थे बेड पे बहुत ज़्यादा गैस, तो सारे कपड़े सब रख दिए मैंने तय बना के। और अभी जैसे नहाई नहीं हूँ मैं, अब नहाऊंगी मैं। और पोछा वगैरह मैंने जैसे सुबह में लगा दिया था और पूजा सचिन ने कर दी थी। तो अब मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, सचिन कर रहा है ज़्यादा। तो मेरा काम है थोड़ा मतलब हल्का हो गया है। और नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है सुबह में कि पूजा करना होता है फिर खाना वाना बच्चों को देना। तो अभी सचिन घर पे ही है तो जैसे वही ज़्यादा पूजा कर रहा है। तो जैसे काम है कोई भी काम है तो मैं अपने आराम से करती रहती हूँ, कोई इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो रखे थे कल लेके आई थी तो यहीं रखे थे ये सूट। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ।
तो मैंने दिखाया था। तो लेके आई थी 3 सूट ये,